प्यारे इस्लाम भाइयों, एक बात याद रखो, हर काम का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। एक बंदा शादी करता है, इसका भी एक मकसद होता है। एक बंदा स्कूल में दाखिल होता है, इसका भी एक मकसद होता है। एक बंदा कारोबार करता है, मुलाजमत करता है, इसके पीछे भी एक मकसद होता है। तो कभी सोचा है कि उर्स शरीफ में आने का मकसद क्या है? मेरी बातें हो सकता है आपको एक कड़वी लगें, लेकिन ये मेरे एक दिल का दर्द है। हमारे यहाँ उमन होता ये है कि उर्स में आए, दो चार करामतें सुनी और फिर लंगर खाया, जैसे आए वैसे उठकर वापस चले गए। मैं समझता हूं कि उर्स शरीफ पे आने का असल मकसद यह है कि आज जिनका जिक्र करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ये इनाम याफ्ता है। तो हम नमाज के अंदर हर रकात में रब ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाओ। जब हम उर्स पर आए तो हमें यह देखना चाहिए ये इनाम याफ्ता हैं, इनका रास्ता कौन सा है, और फिर गिरेबान में झांक कर देखें मेरा रास्ता कौन सा है। अगर मेरा रास्ता इससे जुदा है तो आज यहां से उठ के जाओ, अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ करके। ये है असल मकसद। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये समझें कि इब्तिदा में ही हजरत साहब की सोहबत मिली, इब्तिदा में ही। और मैंने देखा है कि कुरान मजीद की जो आया मुबारका मैंने तिलावत की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह ताला से डरता वही है जो अहले इल्म होता है। और एक बात याद रखना, आलिम दीन हो और हो बाअमल, वो अल्लाह का वली बन जाता है। क्या बन जाता है? और अल्लाह के वली का मकाम क्या है? वक्त मुस्तरा मैं सिर्फ इशारे ही करूंगा। अल्लाह के वली का मकाम क्या है? यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतरज सद साला तात बेरिया। अच्छा, इसको मैं अगर आसान सी जुबान में ये कहूं कि तराजू लगा हो, एक पलड़े में 100 साला इबादत वो भी बेरिया हो वो रखी जाए, और दूसरे पलड़े में अल्लाह के वली की सोबत में गुजारा हुआ एक पल रखा जाए, फरमाते बेहतर अज 7 साला तात बेरिया, अल्लाह के वली की सोबत में जो एक पल गुजारा है उसका वजन फिर भी भारी हो जाए। यार इसकी वजह क्या है? एक पलड़े में 100 साला इबादत हो वो भी बेरिया हो, और दूसरे पलड़े में अल्लाह के वली की सोबत में एक पल गुजारा, इसका वजन ज्यादा कैसे हो गया? तो आओ मैं इसके बारे में अर्ज करूं। एक बंदा 100 साल इबादत करता रहे, उसके दिल में वो यकीन की दौलत पैदा नहीं होती जो अल्लाह के वली की निगाह से पैदा हो जाती। नहीं समझ आ रही? मैं आपको एक मिसाल अर्ज कर दूं। आपने नाम सुना होगा मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह।
शरकपुशरी वाली सरकार, आपके करीबी गांव में चोर आए चोरी करने, उन्होंने रात को सन लगाई, वो दीवार फाड़ के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कामयाबी ना हुई, माल ना मिल सका। सुबह हो गई। अब गांव देहातों में होटल वगैरह तो होते नहीं है, आपस में मशवरा करने लगे, यार खाना कहां से खाएं। एक बीच में से बोला कि अंदर मियाँ साहब दा लंगर चल रहा है, चलो उतो खाना खाइए। बाकी कहने लगे, यार वाकई चलते हैं, पैसा भी नहीं लगेगा, रोटी भी राज के खाएंगे। आ गए। इत्तेफाक की बात, उस दिन मियाँ साहब रहमतुल्लाह खुद लंगर तकसीम फरमा रहे थे, लंगर लेने वालों का रश लगा हुआ था। जैसे ये चोर अंदर दाखिल हुए, मियाँ साहब ने फरमाया, बेलियो जरा पीछे पीछे हट जाओ, ये रात दे जागे आए ने, इन्होंने पहले रोटी खवा दी। ये रात दे थके आए ने, इन्होंने पहले रोटी खवा दी। बस उनकी अंदर की काया बदल गई। उन्होंने क्या सोचा कि हम तो रात की तारीकी में सन लगा रहे थे, हमें कोई नहीं देख रहा था, अगर कोई देख लेता पकड़ के जूते मारता, हमें कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मियाँ साहब यहीं बैठे ही देख रहे थे। अगर मियाँ साहब के देखने का ये आलम है, तो जो इनका खालिक है उसके देखने का आलम क्या हो। ये यकीन की दौलत। हम जुबान से तो कहते हैं, नाराज ना होना मेरी बातों से, हम जुबान से ये कहते हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह हमें, ऊंची बोलो जरा, एक मर्तबा फिर बोलो। कभी दिल से तस्लीम किया है अल्लाह मुझे देख रहा? लो, जिस दिन तस्लीम कर लो मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं दावे से कहता हूं बंदा अल्लाह का वली बन जाए। आप कहेंगे हाफिज साहब ये आपने क्या कह दिया? हमारा अकीदा मुसलमान है, हमारा अकीदा है हमें मस्जिद में ले जाओ, हम कुरान सर पे हाथ रखकर कहेंगे अल्लाह हमें देख रहा, हमारा अकीदा है। तो मैं फिर हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, चार बंदे जुआ खेल रहे हो, ऊपर से पुलिस वाले आ जाए बंद कर देते हैं, अब्बा जी आ जाए बंद कर देते, अफसर आ जाए बंद कर देना, भाई अब नहीं खेल रहे। कहता पुलिस ने देख लिया तो अंदर कर देंगे, अब्बा जी ने देख लिया घर से निकाल देंगे, अफसर ने देख लिया नौकरी से जवाब हो जाएगा। मैंने कहा पुलिस के देखने का एहसास तुझे बुराई से रोक रहा है, अब्बा जी के देखने का एहसास बुराई से रोक रहा है। अरे जिसके दिल में यकीन है मेरा रब मुझे देख रहा है, वो कैसे गुनाह करे? जिस बंदे के दिल में यकीन पैदा हो जाए मेरा रब मुझे देख रहा है, क्यों जी चोरी करेगा, जिना करेगा, शराब पिएगा, नमाज में सुस्ती करेगा, सरकार की सुन्नत को तर्क करेगा? अरे अल्लाह के वली का काम क्या है? बंदे के दिल में यकीन बिठा दे कि तुझे रब देख रहा। अगर तुम मेरी नजर से ओझल नहीं है, रब की नजर से कैसे ओझल? बहरहाल मैं मियाँ साहब की करामत अर्ज कर रहा था। उन्होंने रोटी खाई रज के, रात के जागे हुए थे, सोचा चलो आज रात यहीं सो जाते हैं, सुबह उठ के चले जाएंगे। लेकिन मेरा दिल कहता है मियाँ साहब की निगाह पड़ गई थी, जा कहाँ सकते थे, सो गए। मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तहज्जुद के वक्त उनके पास आ गए, आकर उनको उठाया, बेलियो उठो, बेलियो उठो। वो एकदम उठ के बैठ गए। मियाँ साहब क्या हुक्म है? फरमाया बेलियो तुसा भी चोर हो तो मैं भी चोर हूं, चलो अज रल के सन लाइए। वो लगे माफिया मांगने, हज़रत साहब गलती हो गई आपसे, आइंदा हम ऐसा काम नहीं करें। फरमाया नहीं नहीं,
ये मेरा सारा जड़ा लंगर चल रहा है ऐसे थोड़ी चलता है। अब उनको आसरा हुआ, वाकई यार इतनी दुनिया खा के जा रही है, मियाँ साहब भी तो कुछ करते ही होंगे। फरमाया बेलियो जिथे तुसी राती सन लांदे रे फड़े जांदे ते जुतियां पहनियां सी और कामयाबी हो जांदे ते चंद दिन तादी रोटी पानी चलना सी, फिर हाल वो ही हो जाना सी। क्योंकि हलाल च बरकत है, हराम च बरकत। मियाँ साहब ने फरमाया आओ अज तुहानू मैं एक घर ऐसा दसा, सन लांदे फड़े जाओ ते इज्जत की नजर नाल वेखे जाओ। सन लांदे फड़े जाओ ते इज्जत की नजर नाल देखे जाओ, ते अगर कामयाब हो जाओ भावें सूई दे नक्के दे बराबर, ताड़ियां नस्लां पलदियां रहनगियां, दौलत खत्म नहीं जी होएगी। वो कहने लगे सजियो घर केड़ा वे जल्दी दसो। पर मैं चलो पहले गुसल करो। पाक साफ कपड़े पवाए ते फड़ के मसीते लाए। पर मैं ए जे रब दा घर पिछले हाथी इत्थे सन लाया कर। बस जो खलोते ने चोरी ने जो सजदे च गए ने, मियाँ साहब ने भी सजदे च सिर रख दिता वे ते अर्ज करते ने या अल्लाह इथों तक लियाना मेरा काम सी, अगे पहुंचाना तेरा काम। सिर रखिया सी ते चोर सन, सिर चुकिया सी ते वली कामिल बने। अरे निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। ये है यक जमाना सोहबत बा औलिया, बेहतर सद साला तात बेरिया।